भाइयों सज्जनों, शुक्रवार यानी हमारे विशेष कार्यक्रम नई चाह नई राह का दिन है। देखिए, लोगों को अक्सर ये कहते हुए मैंने सुना है कि आजकल दुनिया में इंसानियत नहीं रह गई है। वो सभी इंसान जो ऐसा सोचते हैं, उन्हें कभी शुक्रवार को हमारा ये जो कार्यक्रम है नई चाह नई राह, इसे देखना चाहिए। यहाँ उन्हें सच्चे इंसान भी दिखेंगे और सच्ची इंसानियत भी। मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं आप सबके सामने ऐसे लोगों को पेश करता हूँ जो कि समाज और इंसान के बनाए नियमों से पहले इंसानियत के नियमों को महत्व देते हैं। आज नई चाह नई राह में हम आपको इंसानियत की ऐसी ही एक अनोखी परिभाषा से मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम मोहम्मद मसरत बेगम जी के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। मसरत बेगम जी हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और कल 2 सवालों का सही उत्तर दे करके आप जीत गई थी 2000 रुपये और आपकी सभी लाइफ लाइन्स बाकी हैं। मसरत बेगम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? सर अभी तो ठीक है। अभी तक तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मसरत बेगम जी के साथ इनके पतिदेव हैं इख्तियार अली साहब, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और सदाशिव जी हैं जो कि जोड़ीदार के रूप में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। वरुण धवन का नाम सुना है आपने? सुना है सर। वो देखा है उनको आपने? उनकी कोई फिल्म देखी है? फिल्म तो नहीं देखी सर, लेकिन जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना सर, हाँ, उसमें देखा है सर। क्योंकि वो आलिया भट्ट को देखा आपने? उनकी कोई फिल्म देखी है? नहीं सर। इतनी खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत काम करती हैं, आपने देखा ही नहीं है? केवल आपके देखे हैं सर, सूर्यवंशम। चलिए, अब बहुत हो गई बात हमारे ऊपर, छोड़िए। हमने सुना है कि आपके जीवन में आपके जो पिताजी हैं उनका बहुत महत्व रहा है आपके जीवन में। उसके बारे में आप कुछ चर्चा करना चाहेंगी, बात करना चाहेंगी मसरत बेगम? जी सर, हम लोग 4 भाई बहन, 3 बहनें हैं और 1 भाई है सर जी। तब मैं 17-18 ईयर्स की थी, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो अचानक ही हो गया सर। घर में मैं ही बड़ी थी, तो मतलब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। 3-4 साल तक तो हम लोग उसी सदमे में रह गए कि क्या हो गया। तो सर उसके बाद मैं पढ़ाई करना चाहती थी और मेरे पिताजी भी मुझे पढ़ाना चाहते थे सर। मेरे पॉलिटेक्निक में सीट भी आ गई थी, तो बड़ी खुशी से मुझे जाकर ज्वाइन कर दिए सर। लेकिन जब 3rd ईयर एग्ज़ाम्स का जब समय था सर, तभी उनका देहांत हो गया था। तो मैं एग्ज़ाम्स भी नहीं लिख पाई और उसके बाद तो 3-4 साल तक मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकी सर। बहुत सारा गैप आ गया। तो अचानक ही बाबा का ऐसा हो गया, तो घर भी बेचना पड़ा हम लोगों को पढ़ाने के लिए। जो भाई था वो तो बहुत छोटा था सर, निक्कर पहनता था जब बाबा की डेथ हो गई थी। और छोटी बहन थी, वो तो 4 साल की थी सर। मैं ही बड़ी थी जी। क्योंकि मुझे बहुत चाहते थे सर। कभी मुझे नाम लेकर नहीं बुलाते थे, जो मेरा नाम है मसरत, कभी भी मुझे अम्मा अम्मा ऐसे ही बुलाते थे। जी जी। तो उनसे बहुत सारा लगाव था सर मुझे। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके पिताजी आपको नाम से नहीं बुलाते थे, अम्मा कभी भी नहीं बुलाते थे, कभी भी अम्मा। कई घरों में और कई जगहों पर बेटी जो होती है उसे या माँ कहते हैं, अम्मा कहते हैं। कई बार कहा है, बंगाल में भी कई बार, क्योंकि वो उनके मम्मा को, मतलब उनके अम्मी को बहुत चाहते थे, या माँ का ओहदा दिया होता है नारी को, और ये बहुत अच्छी बात होती है। चलिए, मैं भी अपनी बेटी को मम्मा बुलाता हूँ। जब आपसे हम पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपके जो पतिदेव हैं, मियाँ हैं आपके, उन्होंने आपका काफ़ी सपोर्ट किया आपके जीवन में, ताकि आप शिक्षिता रहें और आप बच्चों को पढ़ाती रहे। किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया आपको? सर पहले तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है सर। पहले से मैं क्लास में अव्वल आती थी, फर्स्ट आती थी क्लास में। तो बाबा के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया सर हमारी लाइफ में। उसके बाद मतलब मेरे जो समाज में होती है ना कि बड़ी लड़की है, शादी कर दो, क्या पढ़ाएंगे अब, बाबा तो है नहीं। तो ऐसे बात तो सुनकर अम्मी थोड़ा सा नर्वस हो गई सर, क्योंकि वो भी इस हादसे से गुजरी थी, तो उनके पास भी उतना धैर्य हिम्मत नहीं था जितना आज है। तो सर उन्होंने सभी के बात सुनकर मतलब शादी तो कर दी। उसके बाद सर मेरे मतलब जो मेरे हस्बैंड है सर, उनकी भी एक चाय की होटल थी सर जब मेरी शादी हुई थी। तब वो ये भी पढ़ाई कर रहे थे, होटल में बैठकर पढ़ते थे सर। उनको भी पढ़ाई का शौक है और मुझे भी। मेरे पढ़ने में भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया सर।
डिग्री कराया, पीजी कराया, फिर ट्रेनिंग किया, फिर मेरी जॉब में। इफ्तिखार अली साहब, क्या वो बात थी आपको लगा कि प्रोत्साहित करना चाहिए आपको अपनी बीवी पर? ये वास्तव में देखा गया तो पढ़ने में बहुत तेज़ है, मुझसे भी बहुत तेज़ है, बहुत याददाश्त रहती है। मुझे पढ़ने वाले बहुत पसंद आते हैं। वास्तव में मैं भी ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 10+2 पढ़ने के बाद मेरे पिताजी का जो रिटायरमेंट होने के कारण मैं पढ़ाई छोड़ दिया था। मेरे ऊपर ये ऐसा बोझ था कि हमारे परिवार को संभालूं। शायद मेरा उस समय में उम्र 18 साल की थी। जब शादी के बाद में ये पढ़ना चाह रही थी तो मैंने इनको पूरा साथ दिया, क्योंकि मैं तो ना पढ़ सका, इनको नौकरी आ गई। उस समय मैं MBA कर रहा था। वास्तव में 2 साल मैंने कारोबार छोड़ के इनके गहनों को भी बेचना पड़ा। जब शादी में जो गहने दिए थे वो बेच के मैंने 2 साल पढ़ा। इनको नौकरी आने के बाद फिर से मैंने क्या किया, 6 महीने घर पे बैठ के पढ़ के मैंने भी नौकरी कमाई। अब तो अल्लाह के बहुत वजह खूब, बहुत खूब। बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा, लेकिन अंत में देखिए कामयाब हुई आप, और आज आप 3,20,000 रुपए जीत रही हैं। चलिए